हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकंडॉन एलडीसी क्लासेस। सरकंडॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जो है साउथ सेंट्रल रेलवे के नांदेड़ डिवीज़न में हुए सीसीटीएस चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह एग्ज़ाम 6 फरवरी 2026 को हुआ। यह एग्ज़ाम 6 फरवरी 2026 को हुआ है और इस क्लास के माध्यम से देखेंगे कि नांदेड़ डिवीज़न में किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, हम आपको बार बार बोलते हैं कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसके इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ा कीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल डिपार्टमेंट सर। आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। सेल ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्रिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रैफिक, मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशंस। कहता है वाणिज्य विभाग के कार्य क्या है। तो इनका जो कार्य होता है, ये जो ऑप्शन दिए गए सबके सब होते हैं, चाहे वो परिवहन सेवाओं की बिक्री हो, यातायात का सृजन एवं विकास हो, जनसंपर्क बनाए रखना हो। सो आपका डी जो है राइट ऑफ आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, HOD एट PCCM ऑफिस डीलिंग विथ UTS एंड PRS टिकटिंग रिलेटेड मैटर्स। योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, CCM-PM। कहता है PCCM कार्यालय में UTS और PRS टिकटिंग संबंधी मामलों के जो विभागाध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं। तो CCM-PM होते हैं। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच पार्ट ऑफ द फ्लोइंग आर द फीचर्स ऑफ कैटरिंग पॉलिसी 2017 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। the third party audit of mobile units and base kitchen, on bundling of catering services, establishment of base kitchen। आपका आंसर डी होगा सबके सब। कहता है निम्नलिखित में से कौन कौन सी कैटरिंग नीति 2017 की विशेषताएं हैं। तो जो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, चाहे मोबाइल यूनिट एवं बेस किचन का तृतीय पक्ष ऑडिट हो या कैटरिंग सेवाओं का पृथक्करण हो, बेस किचन की स्थापना हो, ये सब के सब जो है 2017 की जो कैटरिंग नीति है उसमें ये सब हैं। सो आपका डी जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, which of the following catering units is permitted to have market driven rates of food items। your answer will be option B, फूड प्लाजा। कहता है निम्नलिखित में से किस कैटरिंग यूनिट को खाद्य पदार्थों की बाजार आधारित दरें निर्धारित करने की अनुमति है। तो फूड प्लाजा को है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, at A1 to C category stations the reservation allotment of multi-purpose stall is। your answer will be option A, 25%। कहता है A1 से C श्रेणी के स्टेशनों पर मल्टीपर्पस स्टॉल के आवंटन में जो आरक्षण होते हैं वो 25% होता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इन GMUs एट ऑल कैटेगरी ऑफ स्टेशन इज। योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, नील। कहता है सभी श्रेणी के स्टेशनों पर GMU में आरक्षण का प्रतिशत कितना है। तो 0 है, 0 है। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ऑक्शन कैटलॉग्स shall be published minimum how many days before the start of the auction। your answer will be option B, 15 days। कहता है नीलामी सूची नीलामी प्रारंभ होने से न्यूनतम कितने दिन पूर्व प्रकाशित की जानी चाहिए। तो कम से कम 15 दिन। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फ्लोइंग बैंक्स कैन पार्टिसिपेट इन टेंडर्स फॉर ATVM कॉन्ट्रैक्ट। your answer will be option D, all of the above। scheduled commercial banks, corporation banks, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। कहता है ATM अनुबंधों हेतु निविदाओं में निम्नलिखित में से कौन कौन से बैंक भाग ले सकते हैं। तो ये जो अनुसूचित वाणिज्य बैंक होते हैं, कॉरपोरेशन बैंक होता है, निजी क्षेत्र के जो बैंक होते हैं वो भाग ले सकते हैं। सो डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, द अथॉरिटी टू डिसाइड प्रोविजन ऑफ न्यू ATM एंड एक्सटेंशन ऑफ ATM लाइज विथ। आंसर विल बी ऑप्शन सी, DRM। कहता है नए ATM स्थापित करने की बात हो या ATM विस्तार का निर्णय लेने का अधिकार किनके पास होता है। तो DRM के पास होता है, मंडल रेल प्रबंधक के पास होता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द ब्रांच ऑफिसर ऑफ विच डिपार्टमेंट विल बी द नोडल ऑफिसर एट डिवीजन लेवल फॉर हैंडलिंग NIN-FRIS प्रपोजल्स। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, कमर्शियल। कहता है NIN-FRIS प्रस्तावों के निपटारे हेतु मंडल स्तर पर नोडल अधिकारी किस विभाग का शाखा अधिकारी होता है। तो वो वाणिज्य विभाग के होते हैं, कमर्शियल डिपार्टमेंट के होते हैं। बी आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 11 है, इन केस ऑफ कैपिटल इंसेंटिव NINFRIS प्रपोजल जनरल मैनेजर में फिक्स द टेन्योर अप टू, आंसर विल बी ऑप्शन ए 5 ईयर्स। कहता है पूंजी गहन NINFRIS प्रस्ताव के मामले में जो GM सर होते हैं, महाप्रबंधक होते हैं, वो अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित कर सकते हैं, तो 5 वर्ष है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, Z221 हेड इज अकाउंटेड फॉर अर्निंग्स, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए रिटायरिंग रूम्स। कहता है Z221 किस आय से संबंधित है, तो वह रिटायरिंग रूम से संबंधित है, विश्राम कक्ष से संबंधित है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाई लेवल प्लेटफॉर्म्स आर इंक्लूडेड इन मिनिमम इसेंशियल एमेनिटीज फॉर विच कैटेगरी स्टेशन ऑन ब्रॉड गेज, योर आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, NSG, SG, SG। कहता है ब्रॉड गेज पर किस श्रेणी के स्टेशनों के लिए न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं में उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म शामिल है, तो ये NSG कैटेगरी के हो, SG कैटेगरी के हो और HD कैटेगरी को, सभी में शामिल है, इसलिए डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 14 है, ए हॉल्ट स्टेशन विद लेस देन इक्वल टू 5 लाख अर्निंग्स and or less than equal to 1 lakh outward passenger is classified as, answer will be option C HG3। कहता है कि 5 लाख या उससे कम आय एवं 1 लाख या उससे कम प्रस्थान यात्रियों वाले हॉल्ट स्टेशन को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, तो वह HG3 कैटेगरी में आता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हेड ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मशीनरी एट डिवीजन लेवल इज, आंसर विल बी ऑप्शन बी ADRM। कहता है मंडल स्तर पर लोक शिकायत निवारण तंत्र का प्रमुख कौन होते हैं, तो वो ADRM होते हैं, अपर मंडल रेल प्रबंधक होते हैं। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, देयर आर ए टोटल ऑफ हाउ मेनी सेक्शंस इन द इंडियन रेलवे एक्ट 1989, आंसर विल बी ऑप्शन सी 200। कहता है रेलवे अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं, तो 200 है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम साइज ऑफ द अपलोड डॉक्यूमेंट्स इन E-ऑफिस, आंसर विल बी ऑप्शन बी 20 MB। कहता है E-ऑफिस में अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज का अधिकतम आकार कितना होना चाहिए, तो 20 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 18 है, फ्री अलाउंसेस ऑफ लगेज परमिटेड फॉर फर्स्ट क्लास A पास इज, आंसर विल बी ऑप्शन ए 140 kg। कहता है प्रथम श्रेणी A पास में मुफ्त और निःशुल्क सामान की सीमा क्या है, तो 140 kg तक है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, चार्जेस टू बी कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन फ्रॉम ट्रैवलिंग इन पेंट्री कार, आंसर विल बी ऑप्शन सी फर्स्ट क्लास फेयर प्लस एक्सेस चार्ज एंड रिमूव्ड। कहता है पेंट्री कार में यात्रा करते पाए गए व्यक्ति से वसूला जाने वाला जो शुल्क होता है, उसमें फर्स्ट क्लास का चार्ज, एक्सेस चार्ज लिया जाता है, उनको पेंट्री कार से हटा दिया जाता है। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनबुक्ड लगेज एक्सेस एवं फ्री अलाउंसेस प्लस मार्जिनल अलाउंसेस विल बी चार्ज्ड, या आंसर विल बी ऑप्शन बी 6 टाइम्स ऑफ L स्केल। कहता है निःशुल्क एवं सीमांत सीमा से अधिक बिना बुक किए गए सामान पर जो शुल्क लगता है वो L स्केल का 6 गुना लगता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, आफ्टर ट्रैवलिंग हाउ मेनी किलोमीटर्स कैन ए पैसेंजर ब्रेक जर्नी इन रूट, आंसर विल बी ऑप्शन सी 500 किलोमीटर्स। कहता है कितने किलोमीटर की यात्रा के बाद यात्री मार्ग में यात्रा विराम कर सकता है, तो 500 किलोमीटर के बाद कर सकते हैं। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 22 है, इज ए सीजन टिकट आर इशूड टू दोज हुज मंथली इनकम इज अप टू, आंसर विल बी ऑप्शन डी 1500। कहता है इज ए सीजन टिकट उन व्यक्तियों को जारी किया जाता है जिनकी मासिक आय अधिकतम 1500 रुपये है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 23 है, सर्विस चार्ज कलेक्टेड बाय JTBS एजेंट्स ऑन जर्नी टिकट इज, आंसर विल बी 2 रुपीज पर पैसेंजर। डी इज योर राइट आंसर। कहता है JTBS एजेंट द्वारा यात्रा टिकट पर लिया जाने वाला सेवा शुल्क कितना है, तो 2 रुपये प्रति पैसेंजर है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 24 है, कमीशन पेएबल टू रेलवे बाई YTS के इज व्हाट परसेंट ऑफ सर्विस चार्ज, आंसर विल बी ऑप्शन बी 25%। कहता है YTS के द्वारा रेलवे को दिया जाने वाला कमीशन सेवा शुल्क का 25% है। बी आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीब्यूट टू द अर्निंग्स ऑफ इंडियन रेलवेज? ये आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। कोचिंग ट्रैफिक, गुड्स ट्रैफिक, सन्ड्री रेवेन्यू। कहता निम्नलिखित में से कौन कौन भारतीय रेलवे की आय में योगदान करते हैं? तो जो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं ये सब के सब करते हैं, चाहे कोचिंग यातायात हो, माल यातायात हो, विविध राजस्व हो। सो डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 26 है, पेपर टिकट बुक्ड थ्रू यूटीएस एंड मोबाइल ऐप इज वैलिड ओनली? आंसर विल बी ऑप्शन ए, आफ्टर टेकिंग प्रिंट आउट। कहता है यूटीएस मोबाइल ऐप से बुक किया गया पेपर टिकट केवल तभी वैलिड होता है जब वो प्रिंट आउट ले लेते हैं तब, मतलब पेपर टिकट सेलेक्ट के लिए है तो प्रिंट आउट लेने के बाद वो वैलिड होता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एसटीबीए एप्लीकेंट शुड बी ए रेसिडेंट रिसाइडिंग इन? आंसर विल बी ऑप्शन बी, लोकल डिस्ट्रिक्ट। कहता है एसटीबी आवेदक किस क्षेत्र का निवासी होना चाहिए? तो स्थानीय जिला का होना चाहिए। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 28 है, द बुकिंग टाइम ऑफ द टिकट बुक थ्रू द यूटीएस और मोबाइल ऐप विल बी द? आंसर विल बी ऑप्शन बी, फॉर लास्ट लाइन ऑफ द टिकट इन्फॉर्मेशन। कहता है यूटीएस मोबाइल ऐप से बुक किए गए टिकट का बुकिंग समय होगा, तो कहता है टिकट जानकारी की अंतिम पंक्ति। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, टाइमिंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ वाईटीएस के ऑन नॉर्मल डेज इज? आंसर विल बी ऑप्शन बी, 8 to 22 आवर्स। कहता सामान्य दिनों में वाईटीएस के संचालन का समय सीमा क्या है? तो सुबह के 8 बजे से लेके रात के 22 बजे तक। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक्सेस कैश इन बुकिंग शुड बी रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ SCBS? आंसर विल बी ऑप्शन ए, डेबिट। कहता है बुकिंग में अतिरिक्त नगद राशि SCBS के किस पक्ष में दर्ज की जानी चाहिए? तो वह डेबिट साइड में। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 31 है, QR कोड इन यूटीएस मोबाइल ऐप स्टैंड्स फॉर? आंसर विल बी ऑप्शन डी, क्विक रिस्पॉन्स। कहता है यूटीएस मोबाइल ऐप में QR कोड का पूर्ण रूप क्या है? तो क्विक रिस्पॉन्स होता है, त्वरित प्रतिक्रिया होता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कंपनसेशन पेएबल फॉर इंजरी डिप्राइविंग कैपेसिटी टू वर्क? आंसर विल बी ऑप्शन ए, 8 लाख रुपीज़। कहता है आरसीटी की राय के अनुसार कार्य क्षमता से वंचित करने वाली चोट के लिए देय मुआवजा है 8 लाख रुपए। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, अपील्स फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल लाई विथ? आंसर विल बी ऑप्शन ए, हाई कोर्ट। कहता है रेलवे दावा अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील किसके समक्ष की जा सकती है? तो हाई कोर्ट में। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अपील अगेंस्ट आरसीटी ऑर्डर शैल बी प्रिफर्ड विद इन हाउ मेनी डेज? आंसर विल बी ऑप्शन सी, 90 डेज। कहता है आरसीटी के आदेश के विरुद्ध अपील 90 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सेक्शन 124A ऑफ रेलवेज एक्ट डील्स विथ? आंसर विल बी ऑप्शन ए, अनटोवर्ड इंसिडेंट। कहता है रेलवे अधिनियम की धारा 124A संबंधित है, तो अनटोवर्ड इंसिडेंट से है, अप्रत्याशित घटनाओं से है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 36 है, रेलवे एक्ट 1989 प्रोवाइड्स लेजिस्लेटिव प्रोविजंस रिगार्डिंग? आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, रेलवे जोन्स, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, पैसेंजर एंड एम्प्लॉयज सर्विसेज। कहता है रेलवे अधिनियम 1989 निम्नलिखित के संबंध में विधायी प्रावधान प्रदान करता है, तो रेलवे जोन हो, निर्माण एवं रख रखाव हो, यात्री एवं कर्मचारी सेवाएं हो। सो डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 37 है, नोटिस ऑफ क्लेम फॉर गुड्स नॉट रिसीव्ड और डैमेज इज सर्व्ड ऑन? आंसर विल बी ऑप्शन सी, GM, CCM, CCO। कहता है माल प्राप्त न होने, क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में दावा सूचना किसे दी जाती है? तो GM को, CCM को, CCO को। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, नोटिस ऑफ क्लेम अंडर सेक्शन 106 ऑफ रेलवेज एक्ट 1989 इज टू बी गिवन विद इन हाउ मेनी मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ गुड्स? आंसर विल बी ऑप्शन बी, 6 मंथ। कहता है रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 106 के अंतर्गत दावा सूचना माल सौंपे जाने की तिथि से 6 माह के भीतर दी जानी चाहिए। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 39 है, द रिपोर्ट अबाउट द रिकवरी ऑफ एनी बिलोंगिंग्स ऑफ द पर्सन अफेक्टेड बाय द अनटोवर्ड इंसिडेंट इज कॉल्ड? आंसर विल बी ऑप्शन सी,
जमा तलाशी कहता है अप्रत्याशित घटनाओं से प्रभावित व्यक्ति के किसी भी सामान की बरामदगी से संबंधित रिपोर्ट को कहा जाता है तो जमा तलाशी कहा जाता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, एडवांस बुकिंग ऑफ पार्सल स्पेस इज परमिटेड अप टू 90 डेज। डी आपका राइट आंसर है। कहता है पार्सल स्थान की अग्रिम बुकिंग अधिकतम 90 दिनों तक की अनुमत है। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है गाइडलाइंस ऑन वेवमेंट ऑफ पार्सल ट्रैफिक लोडेड इन इंडेंटेड and alleged PCETs, pavement tolerance up to how much ton permissible carrying capacity of parcel van may be permitted. Answer will be option B 1 ton। कहता है इंडेंट एवं लीज्ड PCET में लदे पार्सल ट्रैफिक के वजन संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार पार्सल वैन की अनुमत वहन क्षमता पर अधिकतम 1 टन का वजन सहनशीलता अनुमत हो सकती है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है सक्सेसफुल बीडर्स ऑफ PCET कैन सबमिट सिक्योरिटी डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ। आंसर विल बी ऑप्शन डी एनी ऑफ द एबव। FDR, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक गारंटी। कहता है PCET के सफल बोलीदाता द्वारा सुरक्षा जमा किस रूप में प्रस्तुत की जाती है तो FDR के रूप में, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, बैंक गारंटी के रूप में। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है अंडर LWIS स्कीम स्पेयर वैगन्स ऑफ व्हाट परसेंट शुड बी प्रोक्योर्ड फॉर ईच रेक। आंसर विल बी ऑप्शन बी 4%। कहता है LWIS योजना के अंतर्गत प्रत्येक रेक के लिए 4% अतिरिक्त वैगन की व्यवस्था की जानी चाहिए। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 44 है वेन एवर द प्राइवेट साइडिंग इज नोटिफाइड आफ्टर कमीशनिंग व्हाट ऑफ द जोनल विल टेक ओवर एज नोडल ऑफिसर। योर आंसर विल बी ऑप्शन डी CCM-FM। कहता है जब भी किसी निजी साइडिंग अधिसूचित की जाती है तो कमीशनिंग के बाद जोन का जो CCM-FM होते हैं नोडल अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालेंगे। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 45 है द रिपेमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द साइडिंग ओनर ऑन बिहाफ ऑफ रेलवेज विल बी अरेंज्ड बाय अलाउइंग फ्रेट डिस्काउंट ऑफ व्हाट परसेंट ऑन टुवर्ड ट्रैफिक। आंसर विल बी ऑप्शन ए 10%। कहता है रेलवे की ओर से साइडिंग मालिक द्वारा दिए गए व्यय की प्रतिपूर्ति प्रेषित यातायात पर 10% माल भाड़ा छूट प्रदान की जाएगी। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 46 है पावर ऑफ AGM फॉर वेवर ऑफ डेमरेज एंड वार्फेज इज। आंसर विल बी ऑप्शन डी अनलिमिटेड पर वैगन। कहता है डेमरेज एवं वार्फेज शुल्क में छूट देने हेतु AGM की शक्ति जो है प्रति वैगन असीमित है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 47 है क्लेम फॉर कंपनसेशन कैन बी मेड अंडर सेक्शन व्हाट ऑफ रेलवे एक्ट 1989। आंसर विल बी ऑप्शन बी सेक्शन 106। कहता है रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 106 के अंतर्गत मुआवजे का दावा किया जा सकता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है डैश विल बी द नोडल ऑफिसर एट जोनल लेवल आफ्टर कमीशनिंग ऑफ ऑपरेशंस ऑफ AFTO। आंसर विल बी ऑप्शन सी CCM-FM। कहता है AFTO के संचालन प्रारंभ होने के बाद जो जोनल स्तर पर नोडल अधिकारी होंगे वो CCM-FM होते हैं। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है ऑथराइज्ड ऑफिसर फॉर वेरीफाइंग ERD डॉक्यूमेंट्स एंड अप्रूविंग द ERD रजिस्ट्रेशन इज। आंसर विल बी ऑप्शन डी सीनियर DCM। कहता है ERD दस्तावेजों के सत्यापन एवं ERD पंजीकरण की स्वीकृति हेतु अधिकृत अधिकारी कौन होते हैं तो सीनियर DCM सर होते हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक होते हैं। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है कार्गो लोडेड इन इंडिविजुअल वैगन लोडेड विद 2 commodities विल बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ द डैश ऑफ द 2 commodities लोडेड इन ईच वैगन। आंसर विल बी ऑप्शन डी हायर क्लास। कहता है एक ही वैगन में 2 प्रकार की वस्तुएं लदी होने पर माल भाड़ा दोनों वस्तुओं में से जो उच्च श्रेणी की दर से लिया जाएगा उस पर चार्ज किया जाता है। डी आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चंस को रख रहे हैं। आने वाले वीडियो में इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर कैन ड्रॉन LDC क्लासेस।